हरिओम दोस्तों, मैं योग गुरु डॉक्टर अमित अग्रवाल अपने YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो आप लोगों के लिए फिर बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण। आज हम बात करने वाले हैं सबसे फेमस, सबसे अधिक करने वाला अभ्यास कपालभाति। आज के वीडियो में आपके कपालभाति से संबंधित हर प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आइए बात करते हैं कि कपालभाति क्या है। कपालभाति एक क्रिया है जिसको कुछ लोग प्राणायाम की संज्ञा भी दे देते हैं, लेकिन कपालभाति मुख्य रूप से आपके शरीर के टॉक्सिन्स पास आउट करने का काम करता है। कपाल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिर के ऊपरी हिस्से को हम कपाल कहते हैं और भाति कहते हैं प्रकाश या ऊर्जा। तो कपालभाति जब आप प्रतिदिन सही प्रक्रिया से करते हैं तब आपके कपाल में, ब्रेन में एक ऊर्जा का संचरण होता है जो आपको ऊर्जित करता है हर स्तर पर। और इसके साथ साथ जब साथ में एब्डोमिनल फ्लैपिंग होती है तो आपके पेट में अधिकतर ऑर्गन्स की एक प्रकार की मसाज होती है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, ऊर्जा का फ्लो प्रॉपर होता है। इसीलिए कपालभाति को कहते हैं कि ये हर स्तर पर वर्क करती है, मगर वर्क तभी करती है जब इसकी प्रक्रिया ठीक हो। सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्चर की। कपालभाति बहुत से लोग ध्यान नहीं देते और कपालभाति झुककर करते हैं। कपालभाति में आपकी रीढ़ की हड्डी का सीधा रहना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जो 7 चक्र, मेन एनर्जी चक्रास होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत चक्रा, विशुद्धा चक्रा, आज्ञा चक्रा और सहस्त्रार चक्रा, इन 7 चक्रों पे जब ऊर्जा का फ्लो होता है तो अगर आपकी रीढ़ की हड्डी झुकी होती है तो उसमें एक अवरोध पैदा होता है, जिसकी वजह से आपको नुकसान होता है। तो इसलिए प्राणायाम में वैसे भी हम विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि आपकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल इरेक्ट रहे। तो जब आप सीधी रखते हैं तब ऊर्जा का संचरण प्रॉपर रूप से होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कपालभाति को जब भी करें तो रीढ़ की हड्डी पर या पोस्चर पर विशेष रूप से ध्यान दें कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। दूसरी बात करते हैं हम लोग गलतियों की, कि कपालभाति में कौन कौन सी गलतियां होती हैं, क्योंकि जब तक आपने उन गलतियों को नहीं सुधारा तो आप कपालभाति का पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। सबसे पहली गलती जो मैक्सिमम लोग करते हैं, कपालभाति या तो कहीं टीवी से या किताब से या किसी से पूछकर काफ़ी लोग शुरुआत कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रॉपर एब्डोमिनल फ्लैपिंग नहीं होती या फिर उल्टी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि लास्ट वीक एक क्लास में लंदन में ले रहा था, ऑनलाइन क्लास थी। उस क्लास में जो व्यक्ति थे उन्होंने जब कपालभाति, मैंने उनसे कहा आप करके दिखाइए, तो उन्होंने कपालभाति जस्ट उल्टी की। अर्थात जब हम कपालभाति में श्वास बाहर फेंकते हैं तो पेट अंदर जाता है, मगर उनका जब वो श्वास बाहर फेंक रहे थे तो उनका पेट फूल रहा था। तो ये गलती कोई छोटी मोटी नहीं है, इसका बहुत बड़ा खामियाजा, आपको नुकसान इसका फेस करना पड़ता है। तो इसलिए विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा कि कपालभाति की जो सही फ्लैपिंग है वो कैसे करते हैं। देखिए, आप हाथ रख के फील कर सकते हैं और नॉस्ट्रिल पर भी हाथ रखा जा सकता है। जब आप श्वास नाक से बाहर फेंकते हैं तो पेट की मांसपेशियां अंदर की तरफ जाती हैं। ये सही तरीका है। अब आपको मैं गलत तरीका भी बता देता हूं कि किस तरह उन्होंने किया था। देखिए, ये श्वास भी बाहर जा रही है और पेट भी बाहर जा रहा है। ये गलत तरीका है, जबकि आपको इसका ठीक विपरीत करना है, श्वास बाहर, पेट अंदर। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो मैक्सिमम लोग, अगर आप कपालभाति पहली बार कराकर देखते हैं या जो लोग अपने आप से सीख के की है, तो ये गलती एक सामान्य सी बात है। इसकी वजह से आपको बहुत सारी समस्याएं, वजन का बढ़ना, महिलाओं में मेंसेस प्रॉब्लम या कुछ और गैस्ट्राइटिस और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं हो जाती हैं। दूसरी गलती की अगर हम बात करें तो बहुत ही बड़ी गलती ये करते हैं कि चेहरे को बिगाड़ कर एक्सहेलेशन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए,
कुछ लोग नाक सिकुड़ लेते हैं, कुछ लोग भौं सिकुड़ लेते हैं और चेहरे को अलग अलग तरीके से बनाते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं, जो गलती है। यह आपके मानसिक स्तर पर गलत प्रभाव डालती है। तो आपको बड़े रिलैक्स के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ और फेस स्माइलिंग हल्का सा रखते हुए आपको करना है। देखिए, बिल्कुल रिलैक्स के साथ करना है। तीसरी गलती, काफी लोग करते समय लगातार कपालभाति को करते हैं। कोई स्टॉप, कोई रिलैक्सेशन कुछ नहीं लेते, 5-5, 10-10 मिनट तक करते हैं। यहाँ तक कि काफ़ी लोग को फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं कि हम आधा आधा घंटा रोज़ कपालभाति करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बीपी उनका शूट अप हो जाता है, या बहुत से लोगों को और भी शरीर में दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसलिए ये विशेष रूप से ध्यान रखिए कि कपालभाति में रिलैक्सेशन मस्ट है। कितने राउंड करने हैं, कितने करने हैं, इसकी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर रहे थे गलतियों की। इसके बाद जो सबसे बड़ी और नेक्स्ट गलती होती है, वो होती है कि कई बार कपालभाति में हम गर्दन को झुका लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले पोस्चर में बात करी कि इस तरह गर्दन झुका ली और लगातार कपालभाति कर रहे हैं। तो इसका भी बहुत बड़ा नुकसान आपके स्पाइनल कॉर्ड को होता है। आपको शुरुआत में नहीं पता लगता, लेकिन बाद में नुकसान होता है। और एक लास्ट और गलती करते हैं कि कई बार हम लोग टीवी देखते हुए, अखबार पढ़ते हुए या किसी से बात करते हुए भी कपालभाति करते रहते हैं। तो इस कपालभाति का भी आपको किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिलता, क्योंकि जब तक आप उन चीज़ों से जुड़ेंगे नहीं, तब तक आपको किसी भी अभ्यास का कोई फायदा नहीं मिलेगा। योग जुड़ने का नाम है। तो आप किसी से बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या अखबार पढ़ रहे हैं, या इस तरह आप योगाभ्यास करते हैं या कोई क्रिया करते हैं, तो उसका लाभ आपको नहीं मिलता। तो पूरा लाभ अगर चाहिए तो आपको उन चीज़ों से जुड़ना पड़ेगा, तब आप इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे, शारीरिक स्तर पर भी, मानसिक स्तर पर भी और बौद्धिक स्तर पर भी। अब बात करते हैं कि कपालभाति कितनी देर करना है सही तरीके से। तो कपालभाति आपको 1 से 1.5 मिनट तक का एक राउंड करना है। हर राउंड के बीच में 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड का रिलैक्स ले सकते हैं, अकॉर्डिंग योर कैपेसिटी। अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हैं तो आपको मध्यम गति से या धीमी गति से करना है। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो बहुत धीमी गति से करना है, किसी योग टीचर की गाइडेंस में करना है। गति 3 भागों में हम बांट सकते हैं, तेज, मध्यम, धीमी। तो इन 3 गति पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपका शरीर किस गति के लिए तैयार है। आप हार्ट के मरीज हैं, आप बीपी के पेशेंट हैं और आप तेज गति से कर रहे हैं, तो आपको नुकसान झेलना ही पड़ेगा। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप, अगर कोई समस्या है तो आप अपने योग टीचर से संपर्क करिए और उसके अकॉर्डिंग गति को निश्चित करिए। तो शुरुआत करिए 1 से 1.5 मिनट की। 1 से 1.5 मिनट में आप 60 से 120 स्ट्रोक तक कर सकते हैं। देखिए स्ट्रोक, ये 3 स्ट्रोक, इस तरह स्ट्रोक आप काउंट करिए और इस तरह स्ट्रोक आप 60 to 120 कर सकते हैं 1 से 1.5 मिनट में। हर राउंड के बीच में रिलैक्सेशन, और 5 से 8 राउंड, 10 राउंड तक भी आप कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपकी अपनी शारीरिक स्थिति पर। हर एक की, सबकी अलग अलग हो सकती है। सबसे पहले हम कपालभाति की सही प्रक्रिया देखते हैं कि किस तरह आपको करना है। देखिए, ये थी कपालभाति की धीमी प्रक्रिया। अब हम इसी को मध्यम प्रक्रिया से करते हैं। ये थी मध्यम प्रक्रिया। अब इसी को हम तेज प्रक्रिया दोहराते हैं। ये देखिए आपने तीनों प्रक्रिया। तो ये डिपेंड करता है आपके शारीरिक स्तर पर,
आपको कौन सी प्रक्रिया सूट करती है ये निश्चित करता है आपका योग टीचर। आप किसी की गाइडेंस में रह के कपालभाति प्रक्रिया को सीखें, फिर दोहराएं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बहुत से लोग इस प्रक्रिया को गलत ही करते हैं। कपालभाति टोटली एक्सहेलेशन है, श्वास को लगातार बाहर की तरफ फेंकना है। जब आप बाहर फेंकते हैं तो एब्डोमिनल मसल्स अंदर की तरफ जाती हैं, अर्थात एब्डोमिनल फ्लैपिंग लगातार। आपको अपना कंसंट्रेशन दो चीज़ों पे रखना है, एक एक्सेल जो आप श्वास बाहर फेंक रहे हैं, और दूसरा एब्डोमिनल फ्लैपिंग अर्थात जो पेट की मांसपेशियां अंदर की तरफ जा रही हैं। और तीसरी बात है आपकी अपनी एकाग्रता पॉजिटिव थॉट पर। पूरी सकारात्मकता के साथ जब किसी अभ्यास को करते हैं तो उसके लाभ भी ज़बरदस्त मिलते हैं। हम लोग कई बार मन में नेगेटिव थॉट ले आते हैं जिसकी वजह से आप उस अभ्यास का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। तो किसी भी अभ्यास का अगर आपको पूर्ण लाभ चाहिए तो उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, पॉजिटिविटी बनाए रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कपालभाति की लाभों पर। कपालभाति आपके क्योंकि एब्डोमिनल फ्लैपिंग है इसलिए पेट से संबंधित जो भी ऑर्गन्स हैं, चाहे इंटेस्टाइनल पार्ट हो, चाहे लिवर पार्ट हो, गॉल ब्लैडर हो, पैंक्रियाज हो, सभी पे बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। आईवीएस वालों में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, जो इंडाइजेशन के पेशेंट हैं उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, कॉन्स्टिपेशन में अच्छे रिजल्ट हैं। इसके अलावा गैस जिनको बनती है उनके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। लेकिन वही बात जो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि तरीका सही होना चाहिए, तभी आप लाभ उठा सकते हैं। वेट लॉस में कपालभाति के अच्छे रिजल्ट हैं, महिलाओं की मेंसेस साइकिल ठीक होने में अच्छे रिजल्ट हैं। तो बहुत सारे रोगों में ब्रीदिंग आपका जो सिस्टम है रेस्पिरेटरी उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। कार्डियक पर ये इफ़ेक्ट करता है, आपके नर्वस सिस्टम पर इफ़ेक्ट करता है। तो सभी में कपालभाति के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इसके साथ साथ कपालभाति क्योंकि आपके चक्रास में एनर्जी का सर्कुलेशन बढ़ा देती है, टॉक्सिफाइड शरीर से टॉक्सिन्स को पास आउट करती है, उसकी वजह से आपके शरीर में एक ऊर्जा का अनुभव होता है। आप एक फ्रेश फील करते हैं इसको करने के बाद, क्योंकि पूरे शरीर में खून का दौरान भी बढ़ जाता है और ऊर्जा का सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है। तो कपालभाति को सही तरीके से करें। मुझे नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो की आपको आवश्यकता पड़ेगी। आपका हर प्रश्न इसमें उत्तर आपको मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई पॉइंट रह गया है तो अपने प्रश्न नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर छोड़ें, आपको उत्तर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन हर वीडियो का ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर रह जाती हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक दे दिए जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम, धन्यवाद।